नमस्कार, टीसीएन न्यूज इंडिया में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में सतगुरु रविदास का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया। सुंदर सुंदर झांकियों ने ग्रामीणों का मन मोह लिया। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना तहसील का है, जहां बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव पड़ासोली, जोला, गढ़ी सखावतपुर, बिटावदा, चंदेड़ी और अलीपुर अटेरना में सतगुरु रविदास की जयंती पर सुंदर सुंदर झांकियों ने ग्रामीणों का मन मोह लिया। वहीं 148वें जन्म दिवस पर सतगुरु रविदास की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बिटावदा गाँव में ऋषिपाल, हरिराज, पुष्पेंद्र कुमार, अंकित कटारिया आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं अटेरना में मुकेश, चमनलाल, इंद्रपाल, चरणदास, अनुराग बावरा, परमजीत, नीटू राजवीर, प्रदीप, विजयपाल, जहां गांव अटेरना में 18 झांकियां, 5 डीजे और 11 बग्गी से रविदास की जयंती निकाली गई है। वहीं आपको बता दें, इस अवसर पर समस्त ग्रामीण मौजूद रहे हैं। जहां सतगुरु रविदास की जयंती के अवसर पर बुढ़ाना के हाजी नसीम भी पड़ासोली, जोला, गढ़ी सखावतपुर, बिटावदा गांव, चंदेड़ी व अलीपुर अटेरना गांव में पहुंचे और ग्रामीणों से मिले। वहीं सभी झांकियों और जयंती में नसीम अंसारी ने संपूर्ण सहयोग दिया, जहां सभी को सतगुरु रविदास की 648वें जन्म दिवस पर सभी को बधाई दी। मेरा नाम अनुराग बावरा है जी। अच्छा, ये क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये गुरु रविदास जयंती की शोभा यात्रा चल रही है। किस तरह की झांकियां हैं इसमें? इसमें रविदास जी की, बाबा साहब की, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, झलकारी बाई की, ज्योतिबा फूले की, तमाम ऐसे महानुभवों की झांकियाँ है, जिससे प्रेरणा मिलती है। कितना जन्म दिवस है ये 648वां जन्म दिवस है। इंद्रपाल, अलीपुर अटेरना। क्या कार्यक्रम है? रविदास जयंती की झांकी कितनी भी है आपके जन्मदिन? 69 की। कहाँ से कहाँ निकल गई झांकियाँ? हरिजन चौपाल की रविदास मंदिर तक। कब मनाई जा जयंती? कब मनाई जा? जयंती तो बस साल में या एक बार मनाई जा, इसी दिन। जनपद मुजफ्फरनगर में बाइक सवार ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ जाने से हुई दर्दनाक मौत, परिवार में चकोराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कोतवाली के मुजफ्फरनगर मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास का है, जहां पर 19 वर्षीय अमन पुत्र रफीक निवासी ग्राम भैसाना बुढ़ाना की फल मंडी से अपने गाँव वापस भैसाना लौट रहा था कि अचानक वह ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गया, जहाँ वह बाइक सहित सड़क पर गिर गया और गिर जाने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जहां यह सूचना ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीणों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली चालक मौके से ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस इसकी तलाश में जुटी है। वहीं आपको बता दें, लगभग 1 साल के सर्वे में सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि बुढ़ाना में लगभग बाइक चलाते समय हेलमेट न पहनने से सैकड़ों मौतें हुई हैं। वहीं जबकि पारिवारिक विवाद जैसी हत्या में लगभग 20 ऐसे मामले बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के 3 थानों में दर्ज हैं, जो विवाद से संबंधित है। लेकिन पुलिस और जिम्मेदार नागरिक भी आपको यही सलाह देते हैं कि हेलमेट जरूर पहने। जहां सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि बुढ़ाना में 1 साल के अंदर सैकड़ों से ज्यादा मौतें केवल बाइक चलाते समय हेलमेट ना पहनना कारण रहा। जहां पुलिस इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि बाइक चलाते समय किसने हेलमेट पहना है और किसने हेलमेट नहीं पहना है। जब बाइक चलाते हैं उस समय अगर हेलमेट नहीं पहना है तो पुलिस उससे भारी जुर्माना चालान के रूप में वसूलती है। लेकिन हेलमेट पहनने से भी उस व्यक्ति की कम से कम सड़क पर गिर जाने से, हेलमेट में लगा होने से चोट कम लगती है। यह जानकारी और सूचना बुढ़ाना सीओ गजेंद्र पाल द्वारा दी गई है। टीसीएन न्यूज इंडिया भी यह अपील करता है कि बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर पहने। जनपद मुजफ्फरनगर में सफाई कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया धरना। आपको बता दें, मामला नगर पंचायत बुढ़ाना का है, जहां नगर पंचायत बुढ़ाना में सफाई कर्मचारियों ने 13 सूत्रीय अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया और कार्य का किया बहिष्कार। जहां आपको बता दें, संविदा कर्मियों ने लगभग 13 मांगों को लेकर धरना दिया है, जिनमें संविदा कर्मी यह चाहते हैं कि उन्हें मूल रूप से वेतनीय किया जाए। और जहाँ 13 मांगों में उन्होंने अपनी एक मांग यह भी रखी है कि नगर
नगर पंचायत के सभी समस्त कर्मचारियों का आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य किया जाए, जहां उन्हें इस महंगाई के दौर में स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिल सके। जहां उन्होंने ऐसी 13 मांगों को लेकर सांकेतिक धरना दिया। आइए आपको सुनवाते हैं सफाई कर्मचारी नगर पंचायत बुढ़ाना द्वारा क्या इस संबंध में ज्यादा जानकारी दी गई है। सोहनलाल है जी। क्या करते हैं आप? मैं जी एक सफाई कर्मचारी हूँ। कहाँ पर? नगर पंचायत बुढ़ाना। अच्छा, धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे? हमारी 13 सूत्रें मांगे हैं, जो कि शासन के आदेश के अनुसार देह भी है, लेकिन कुछ कारण द्वारा अधिकारी या कहीं से भी राजनीति के हिसाब से या किसी भी हिसाब से वो चीज हम तक पहुंची नहीं जा रही है। तो हमारी वे सब मांगे मांग रहे हैं कि शासन के द्वारा और आदेश जारी हो कि वे मांगे हमारी पूरी की जाए। क्या मांगे हैं? बहुत सारी मांगे हैं इसमें श्रीमान जी। मैं बता दूं। संविदा सफाई कर्मचारी को रिव्यूड बैंक से 7 लाख रुपए का लोन दिया कि इसकी स्वीकृति है जी। बहुत सारी मांगे हैं, मैं इसमें पढ़े तो टाइम लगेगा, ठीक है जी। तो हमारे ये जिला स्तर से चीज चली है और इसमें हमारी जितनी भी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में हमारी जो जिला है उसमें जितनी भी निकाय हैं सब ने हड़तालें कर रखी हैं, सांकेतिक हड़ताल है, ठीक है जी। हमें शासन प्रशासन को ये संकेत देना चाहते हैं कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो इसके बाद में जैसे ही हमारे जिले से आदेश होगा इसके बाद भी कुछ और भी होगा। जनपद मुजफ्फरनगर में मृतक की पत्नी एसडीएम से मिली पति की हत्या में चाहती है इंसाफ, पुलिस पर कार्रवाई न करने का है आरोप। एसडीएम ने संबंधित थाने को प्रार्थना पत्र पर उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें मामला बुढ़ाना तहसील का है, जहां बुढ़ाना तहसील में मृतक कल्लू उर्फ लोकेश की पत्नी बबली बुढ़ाना एसडीएम राजकुमार सिंह से मिली, जहां उसका कहना है कि बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव रायपुर टेरना के जंगल में रमेश पुत्र कीदारा व सुरेश पुत्र प्रकाश ने मृतक के कपड़े देखकर यह बताया था कि कल्लू उर्फ लोकेश की यह शव है। जहां पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं मृतक की पत्नी का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को एक व्यक्ति के खिलाफ तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जबकि इस मामले में एसडीएम बुढ़ाना से आज मिली है और एसडीएम बुढ़ाना राजकुमार सिंह को प्रार्थना पत्र देकर मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जहां महिला ने एसडीएम के दरवाजे पर इंसाफ की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में फुगाना पुलिस जल्द ही क्या कार्रवाई कर अमल में लाती है। जहां एसडीएम ने इस मामले में थाना फुगाना पुलिस को प्रार्थना पत्र पर निर्देशित किया है। जनपद मुजफ्फरनगर में नन्ही मुन्नी विद्यालय की छात्राएं एसडीएम से मिली, स्कूल पर कम टीचर व अवैध वसूली फीस के रूप में करने का लगाया आरोप। एसडीएम ने दिए मामले में जांच के आदेश, विद्यालय के प्रबंधक को बुलाकर की बातचीत। दरअसल आपको बता दें मामला बुढ़ाना तहसील का है, जहां बुढ़ाना तहसील में चैतन्य टेक्नो स्कूल की कक्षा 12 के छात्र छात्राएं सत्र 2024-2025 में अध्यापक माह सितंबर में उपलब्ध कराए गए थे। वे भी 6 माह के सापेक्ष केवल 2 अध्यापक उपलब्ध कराए गए थे। जहां प्रार्थना पत्र में छात्राओं ने कहा कि हमारी शिक्षा एवं भविष्य प्रभावित हुआ है। हमारे अभिभावकों द्वारा भी समय समय पर विद्यालय में संपर्क करने पर केवल आश्वासन दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके साथ ही हमने विद्यालय में प्रार्थना पत्र देकर फीस में कंसेशन करने की मांग की थी। हम 3 दिन से प्रवेश पत्र लेने जा रहे हैं, लेकिन हमें प्रवेश पत्र नहीं दिया जा रहा है। विद्यालय प्रशासन द्वारा पूरी फीस जमा करने के बाद ही प्रवेश पत्र देने की बात कही जा रही है। जहां यह प्रार्थना पत्र बुढ़ाना एसडीएम राजकुमार सिंह को देते हुए नन्ही मुन्नी छात्राओं ने आरोप लगाया है कि विद्यालय अपनी मनमानी कर रहा है। जहां इस संबंध में एसडीएम बुढ़ाना राजकुमार सिंह ने विद्यालय के प्रबंधक व प्रिंसिपल को तहसील कार्यालय बुलाकर दोनों पक्षों की बिठाकर मीटिंग की जाएगी, जहाँ छात्राओं के अभिभावक भी होंगे और विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य भी होंगी। मेरा नाम कार्तिक है, मैं प्रबंधक हूँ चैतन्य से, नॉर्थ इंचार्ज हूँ यहाँ का। कुछ बच्चों ने फीस को लेकर एक आरोप लगाया है स्कूल पर, क्या कहना है? सर आरोप कैसे लगाया मैं जानना चाहूँगा आपसे। ये कह रहे हैं कि कुछ बच्चे कुछ हमारे से फीस वगैरह कुछ बढ़ा कर ले रहे हैं कि... सर ऐसा कुछ है नहीं, अगर ऐसा कुछ हो तो उसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अगर फीस एक्स्ट्रा मांग रहा है स्कूल तो पहली बात सर स्कूल अपनी फीस मांग रहा है। हम किसी भी विद्यालय में अगर एडमिशन करवाते हैं सर उसका कुछ भुगतान होता है सर, जैसे कि हम लोग भी टीचर्स को सैलरी देते हैं, रेंट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी जाता है। सर हम बस इतना चाहते हैं कि उन बच्चों से हमने फीस के लिए बोला गया, अब तक वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन्होंने मात्र 5 से 6% ही फीस जमा करी है। बोलने के बाद फीस जमा करने के बाद अप्रैल से सर फरवरी आ गया है, 1 साल से
उचित हो गया है, बट उन्होंने फीस ना देने की ठान ली है। बट हमने उनसे गुजारिश की है कि वो हमारी फीस जितनी जल्दी सके वो दे दें, जिससे कि हम टीचरों को और बाकी चीज़ों को पैसा दे सकें सर। बच्चों का ये आरोप भी है कि स्कूल में टीचरों का अभाव है। सर टीचरें सारी मैं लेके आया हूँ, जो टीचर्स हैं यहाँ पे, पूरे सभी टीचर्स हैं वहाँ पे। लगभग हमारी जो स्ट्रेंथ है 600 की स्ट्रेंथ है सर। 600 में से सर 4 या 5 ही बच्चे बोल रहे हैं, तो सर आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है सर। एसडीएम बुढ़ाना ने क्यों बुलाया था? वेल सर नॉर्मली एसडीएम बुढ़ाना ने इसलिए बुलवाया गया है कि हमारा उनसे इंटरेक्ट हो सके और बात को सॉल्व किया जा सके सर, और कोई बात नहीं है सर। वैसे जैसे छात्राओं का आरोप है कि आप एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं, उनका बोर्ड की परीक्षाएं हैं और उस तरह से परीक्षा की तैयारी नहीं हुई है। क्या कहना है सर? ऐसा बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर। कई बार आप लोगों को एप्लीकेशन दे चुके हैं कि टीचर उपलब्ध कराओ, उसमें आपने लिख के भी दिया है कि हम उपलब्ध करा देंगे, नहीं तो आपकी फीस जो है हम छूट दे देंगे सर। अगर ऐसा कुछ है सर तो हमें बिल्कुल दिखाइए। रिसीविंग बिल्कुल सर, उसको पूरा देखिए सर। डिस्काउंट हमने एडमिशन फीस इनको पूरा वेव ऑफ किया है, जो हमारी प्रिंसिपल मैडम ने लिख के दिया है कि उनको हमने एडमिशन फीस होती है 1 टाइम जो होती है, जो स्कूल में हम एडमिशन करवाते हैं, वो हमने अपनी तरफ से डिस्काउंट नहीं पूरा वेव ऑफ ही किया है। हम बस अपनी ट्यूशन फीस जो माह की फीस होती है, महीने की फीस होती है, वो ही हम मांग रहे हैं। आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TCN न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।